इस ग्रुप के माध्यम से अनेक विषयों को पढ़ रहे हैं, उनमें जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं आपको इस ग्रुप के माध्यम से एक नए ब्लॉग के माध्यम से प्राकृतिक आपदाएं के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कुछ न कुछ नामों को जानते ही होंगे, पूर्व की क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं इस विषय को लेकर आया हूं और आपके बीच रखूंगा। तो प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर है क्या, मैं पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को इसकी परिभाषा जानना है कि ये है क्या। तो नेचुरल डिजास्टर्स प्राकृतिक आपदाएं को हम आपके बीच इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं अक्सर अकस्मात और तीव्र होती है, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में तबाही, नुकसान और मृत्यु होती है, जिससे समान जीवन और विकास में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब हम आते हैं इसका प्रभाव। प्राकृतिक आपदाएं का आने पर क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, हमारे देश पर, हमारे राज्यों पर, अनेक चीज़ों पर। प्राकृतिक आपदाएं का प्रभाव मनुष्य के जीवन स्तर को बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं। माल जाल को क्षति पहुंचाता है, आधारभूत संरचना को नष्ट कर देती है, देश के विकास में को मंद कर देती है और बजट को गड़बड़ा देती है। ये इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रकार, आपदाओं के प्रकार। जनरली क्लास में बच्चों आप लोग जानते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग बोल देते हैं बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, इतने सारे बोलते हैं। लेकिन नहीं, जब आपदाओं के बारे में आएंगे तो विशेष रूप से उसको जानेंगे कि उसे कितने प्रकार होते हैं, और उसमें भी ये है कि उसके अलग अलग श्रेणी बटा हुआ है, किस श्रेणी के अंतर्गत कौन से आपदाएं आएंगे, जो आपको मैं श्यामपट्ट पे लिखा हुआ है। आपको मैं एक एक चीज से बताता हूं। जैसे हवा और अथवा जल संबंधी प्राकृतिक आपदाएं, जिसको हम बोलते हैं विंड एंड और वाटर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर, जिसके अंतर्गत आते हैं बाढ़, जिसको हम बोलते हैं फ्लड्स, दूसरा है सूखा, ड्रॉट, तीसरा है चक्रवात, साइक्लोन, चौथा सुनामी। ये हैं हवा और जल से के द्वारा ये आपदाएं आती है। दूसरा है जलवायु संबंधी आपदाएं, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। इसके अंतर्गत आते हैं उष्णता और शीतलहरें, जिसको हीट एंड कोल्ड वेव्स कहते हैं। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा है समुद्र तल का ऊपर उठना, जिसको हम बोलते हैं सी लेवल राइज। और चौथा है ओजोन अपक्षय, जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, आगे हम आते हैं भूवैज्ञानिक आपदाएं, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल डिजास्टर्स। उसके अंतर्गत आते हैं भूकंप, जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। उसके बाद है ज्वालामुखी उद्गार, जिसको बोलते हैं वोल्केनिक इरोप्लेन। अब हम आगे आते हैं पर्वतीय क्षेत्र संबंधी आपदाएं, जिसको बोलते हैं माउंटेन एरिया डिजास्टर्स, जिसके अंतर्गत आते हैं भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, हिम आपदा, स्नो एवलांची। तो ये हो गया उसके प्रकार। हम लोग देख लिए कि प्राकृतिक आपदाएं का परिभाषा क्या है, उसकी प्रभाव क्या होती है, वो कितने प्रकार के हैं, वो किन किन क्षेत्र में बटे हुए हैं। तो बच्चों समझ गए? किसी को कोई कठिनाई है बताएं? नहीं? थैंक यू, सब ठीक ठाक है।
तो बच्चों आपको आज इतनी जानकारी मिली।